हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम कर रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो क्लास नहीं किए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 वाला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा, तो कम समझ में आएगा कम समझ में आएगा, हो सकता ना भी है। आइए मटेरियल वेरिएंस का हम लोग सम कर रहे हैं। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं थंबनेल में सम को लगा देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, पहले सम को लिखिएगा फिर सवाल को करिएगा। आइए क्वेश्चन देखिए भाई, 1 नंबर देख पा रहे हैं क्या? द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg, 100 kg का कॉस्टिंग दिया है। केमिकल डी बना रहे हैं। केमिकल डी बनाने में केमिकल ए लगता है 30 kg एट द रेट 4 रुपये करके, बी लगता है 40 kg एट द रेट 5 करके, केमिकल सी लगता है 80 kg एट द रेट 6 करके। दिया हुआ है 100 kg का, कितना kg का दिया है? नीचे देखो, इन अ बैच 500 kg बन गया, तो भाई स्टैंडर्ड तो निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड तो दिया 100 kg का, और यहाँ कितना बन गया? 500। कितना बन गया? 500। तो 500 के हिसाब से स्टैंडर्ड निकालना होगा। और डी वेयर प्रोड्यूस फ्रॉम अ मिक्स केमिकल ए यूज हुआ 140 kg 5 रुपये 88 पैसा करके। ये 220 kg यूज हुआ है 1056, मैंने दाम दे दिया, सॉरी 588 रुपये का 1056, और 440 kg इस्तेमाल हुआ कितना का है? 2860। 28 बोर्ड में देखो सर, ABC स्टैंडर्ड में क्या हो जाएगा? 30 kg था जब 100 बना रहे थे, 500 बना रहे तो 500 से गुना कर दो, स्टैंडर्ड हो गया 150 kg। 40 kg था जब 100 kg बना रहे थे, तो 40 डिवाइड बाई 100 कितना kg का स्टैंडर्ड है? 500। कितना होगा? 200। 80 kg था जब क्या बना रहे थे? 100 बना रहे थे, समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से 500 के लिए कितना हुआ? 400। प्राइस दिया है 4, 5, 6, क्वान्टिटी में प्राइस से मल्टीप्लाई करिए, टोटल आ जाएगा या कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? कॉस्ट इसमें एक्चुअल दिया है 140 का 588 रुपये दाम है, तो 588 डिवाइड में 140 का रेट आ जाएगा। इसका 220 का दाम है 1056, 1056 डिवाइड में 220 का रेट आ जाएगा 4.8। और 440 दिया है, उसका दाम कितना? 250 डिवाइड करो, आ गया 6.5। किधर जोड़ लेंगे, जोड़ के यहाँ देख लेंगे कितना हो रहा भाई? 500 ना बना है, तो यहाँ 750 हो गया, 800 हो गया, तो लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे? 250। यहाँ कितना हो रहा? 300। हमारे स्टैंडर्ड में 250 लॉस हो रहा, यहाँ कितना हो रहा? 300। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है आपसे? पूछा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालिए। क्या निकालिए? मटेरियल कॉस्ट। सुनिएगा ध्यान से, एकदम इजी है। एक कॉस्ट कार्ड समझ में आया है? बुझे थे ना आपने कॉस्ट कार्ड? ये जो एक्चुअल दिया है, ये दिया है, इसका ये दाम है, डिवाइड करके निकालो। और यहाँ पे ना ये 30 100 के लिए दिया है, 40 100 के लिए दिया है, 80 100 के लिए दिया है, तो 500 के लिए कितना होगा ना? ये आ गया स्टैंडर्ड। और रेट दिया है 4, 5, 6। नहीं समझिए? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पहला क्या निकालना हम लोग को? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कैसे निकलेगा देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल। सुनो, इसमें 3 है। पहला ए है, ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? 600। और बी का कितना है? सॉरी, ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट है 600, एक्चुअल कॉस्ट कितना? 588। 588 बताओ तो कितना होगा? 600 माइनस 588 कितना होगा? 12। प्लस में आया तो 12 प्लस में आया तो क्या लिखेंगे? 12 प्लस में आया तो एफ, और माइनस में आया तो ए, एडवर्स। एफ माने फेवरेबल। चलो बी का निकाल लेते हैं ऐसे ही। बी का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? 1000, और इसका 1000। माइनस में आ गया 56। सी का कितना स्टैंडर्ड? 2400, उसका 2860। माइनस में आ गया 400। अब देखो, ए वाला ज़्यादा, एफ वाला कम है, देख रहे हो? तो ए वाला को जोड़ देंगे, एफ वाला को जोड़ देंगे। मन करेगा तो करेंगे, ना मन करे तो ना भी करेंगे। तो ए वाला को जोड़ेंगे 460 और 56 कितना हो रहा है? 504। अब 504 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 460 और 56 कितना हो रहा है? दोनों को जोड़ लो और उसको घटा दो। ए वाला ज़्यादा है तो ये लिखेंगे 504, कोई दिक्कत? ये नहीं भी जोड़ेगा तो चलिए। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें हम लोग, आगे बढ़ें, बोलिए। नेक्स्ट हम लोग का कौन सा वेरिएंस? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल कौन सा वेरिएंस? यही बोला निकालना है ना 2 नंबर में। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है
मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल प्राइस, यही है ना, ये फॉर्मूला है, समझ रही हो? चलो ए है तो ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना बता दो, ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4, एक्चुअल प्राइस 4.2, एक्चुअल क्वांटिटी 140, ये देखो तो ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस इंटू 140 कितना होगा, ये क्या आ रहा है, बी का बताओ कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 5, एक्चुअल कितना है 4.8 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 244, क्या 5 में से 4.8 जाएगा तो कितना आएगा, प्लस में आएगा, इंटू कर दिया 220 44 424, और सी का कितना बताओ, स्टैंडर्ड प्राइस 6.5, एक्चुअल क्वांटिटी कितना 440 220 ए वाला को जोड़ लीजिए, एफ वाला घटा के बताइए कितना होगा, 220 28 कितना होगा 48, 248 माइनस 44 कितना होगा 204, और ये हुआ मटेरियल प्राइस। नेक्स्ट हम लोगों को क्या निकालना भाई, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल क्या निकालना है, मटेरियल चलो कैसे निकलेगा भाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड, ये फार्मूला है। अब ए का बी का सी का निकालेंगे, ए का कितना भैया, ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 150, बी का ए का एक्चुअल क्वांटिटी 140 और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, तो देखो तो कितना आ रहा है 150 में से 140 10 और 10 इंटू 4 40 एफ का है, एक बार समझ में आ रहा है 150 माइनस 140 कितना हो रहा है 10, तो 10 इंटू 4 कितना हो रहा है 40 एफ, बी का कितना हो रहा है 200, अच्छा खाली एक जो रहता ना तो ए बी करना नहीं होता है, वो खाली करके चढ़ जाते हैं, इसमें 3 सवाल है ए बी सी देख रहे हो, तो ए का निकाल रहे फिर बी का निकाल फिर सी का निकाल, समझ रहे हो आप लोग क्या बोलना है कि नहीं समझ रहे हो, बी का देखो कितना है माइनस 220 स्टैंडर्ड है तो क्या आ रहा है माइनस क्या आ रहा है, तो माइनस 100, फिर क्या भाई सी का कितना 440 तो माइनस का आ रहा है कितना आ रहा है, नहीं 40 से पीछे 240 ए 240 ए जो घटा कर लेंगे, जो नीचे आएगा उसको लिख देंगे, नीचे कितना आ रहा 300 है, जल्दी उतारो, अब इतना जगह रहेगा तब तो करेंगे, कोई तकलीफ है, अभी भी और निकालना है, कॉपी 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 सुनिएगा सभी लोग कैसे बनेगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या है भाई, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, है ना, देखिए अच्छे से पहले तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा सुनिए ध्यान से, यहाँ 150 है, टोटल कितना 750, लेकिन एक्चुअल में कितना है 800, तो 150 डिवाइड पे 750 इंटू 800, समझे, मैंने 150 है कितना पे 750 पे, लेकिन एक्चुअल में तो 800 खर्चा हो गया, इस हिसाब से रिवाइज कितना होना चाहिए था, समझे, तो रिवाइज कितना हुआ 160, यहाँ कितना 200, टोटल कितना है 750 इंटू 800 इंटू यहाँ कितना है 400 डिवाइड बाई 750, 400 डिवाइड बाई 750 इंटू 800 कितना भाई 160 213 427, 160 213 427, ये क्या है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्या है समझ गया कैसे निकलेगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, माने एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी का
स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्रत्येक का डिवाइड बाय उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल, फॉर्मूला भी लिखें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। समझे, ये फॉर्मूला है। सुना, अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल चुका है, तो ए का कितना निकला रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 160, एक्चुअल क्वांटिटी कितना 140 है, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना 4। 160 माइनस 140 कितना हो रहा 20, 20 इंटू 4 80, 80 एफ। चलो बी का कितना बताओ, बी का कितना 213, और एक्चुअल कितना भाई 220, और ये कितना, तो कितना हो रहा 7, 7 इंटू 5 35 ए, और सी का कितना है 427, स्टैंडर्ड है 427, एक्चुअल कितना है 440, 440, और रेट कितना 6 है, बताइए तो कितना होगा, कितना 78, बताइए कितना हो रहा है 2 का, कोई दिक्कत। ये हुआ मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या हुआ नेक्स्ट, क्या पूछा भाई क्वेश्चन में 5 नंबर में, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल क्या निकालना, देखो सब यूजेज वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेज, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस फॉर्मूला होता है इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू क्या स्टैंडर्ड प्राइस, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इनटू क्या भाई स्टैंडर्ड प्राइस। तो ए नंबर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना ए का 150, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का कितना 160, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4। बी का कितना है भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 213, प्राइस कितना, सी में देखो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना 400, ये कितना 427, प्राइस कितना 6। बताइए 150 माइनस 160 मैंने माइनस 10 40 65 8, और ये कितना होगा 27 इंटू 6 162, सब ए है 200, 40 प्लस 65 प्लस 162 कितना 267। कोई तकलीफ। एक लास्ट है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, रिकॉन्सिलेशन को तो दरकार नहीं पड़ता। लास्ट एक तो क्या बचा हुआ है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पूछता है, ये सब उतारिए तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस। देखो मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट, 500 दिया है, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल इनपुट के हिसाब से स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा ये निकालना होगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना होगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा, स्टैंडर्ड टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 4000 है, और एक्चुअल आउटपुट कितना 500, रेट कितना आ गया 8, एंड टोटल कॉस्ट स्टैंडर्ड का जो लीजिएगा एक्चुअल में जो आउटपुट बना उसे डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए परसेंटेज ऑफ लॉस कैसे निकलेगा, नुकसान कितना का हुआ 250, टोटल कितना 750, तो 250 डिवाइड बाई 750, 250 डिवाइड बाई 750 इंटू 100 कितना लॉस हुआ भाई 33.33, इसको हम क्या कहेंगे 1/3, क्या कहेंगे हम लोग 1/3। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग एक्चुअल इनपुट कितना है 800, एक्चुअल इनपुट कितना 800 में लॉस कितना हुआ 1/3, कितना लॉस हुआ भाई, जिसको स्टैंडर्ड लॉस कहेंगे, नॉर्मल लॉस नहीं कहेंगे, स्टैंडर्ड लॉस कहेंगे, पूछा नहीं स्टैंडर्ड लॉस। तो 800 का 1/3 कितना होगा 267, बेस कितना है 533, ये निकालना पड़ेगा समझे। एक्चुअल इनपुट जो रहेगा उसमें से स्टैंडर्ड लॉस लेस कर देंगे, दिया रहेगा ऐसा सवाल जब रहेगा। हाँ नहीं तो डायरेक्ट डेटा दिया रहेगा आपको कि ये है
स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट जो 533 निकला ये दिया गया है। समझे क्या बोल? यहाँ देखिए एक्चुअल आउटपुट कितना निकला है, एक्चुअल आउटपुट कितना है 500 है, और स्टैंडर्ड आउटपुट कितना निकला है 533, और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना 8, तो -33 आ रहा है ना, तो 33 इंटू 8 कितना हो रहा है बताइएगा? 33 इंटू 8 264 264 क्या समझे कि नहीं समझे? इन वेरिएंस भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।